हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं कृष्ण। आज मैं इतिहास का एक टॉपिक है खिलजी वंश लुसेंट के सामान्य ज्ञान से इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी, स्टेट पीसीएस, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है। खिलजी वंश जब गुलाम वंश खत्म होता है तो उसके बाद प्रारंभ होता है खिलजी वंश। काल है इसका 1290 से 1320, कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने और 1290 में इन्होंने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई। ये सब पे प्रश्न आए हुए हैं क्योंकि इस पर डेट भी प्रश्न आ चुका है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना की, इस पर प्रश्न आ चुका है और राजधानी पे भी। इनके बाद इनकी हत्या इनके दामाद व भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी प्रयागराज के पड़ा मानिकपुर में, और उसके बाद यह सत्ता संभालते हैं। 1296 से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बनते हैं और इनके बचपन के नाम अली तथा गुरसास था, कई बार पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी पहला वह शासक था जिसने सेना में जो सैनिक थे उनको नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। इस पर प्रश्न कई बार आया हुआ है। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना रही थी, ये भी याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। घोड़ा दागने की प्रथा से तात्पर्य घोड़ों पर निशान दे दिया जाता था ताकि सभी सैनिकों के निश्चित घोड़े हैं वो किसी दूसरे घोड़ों को बदल ना सके, और सैनिकों को हुलिया लिखने अर्थात सैनिकों के बारे में पूरा डिटेल रखने ताकि कोई अपने जगह किसी और को न भेज सके युद्ध के दौरान। ये प्रथा प्रारंभ करते हैं। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की जो दर थी उसको बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया, अर्थात आधा भाग उपज का उस समय भू राजस्व के रूप में लिया जाने लगा। इसने भूमि की पैमाइश करवाई जिसे मशाहत कहा जाता था। इसने खम्स अर्थात लूट का धन शासक के द्वारा जब लूटपाट की जाती थी, लूट का धन प्राप्त होता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा कुछ निश्चित होता था। तो इसने उसका 3/4 भाग लेना स्वीकार कर लिया। इसने एक नियम बनाया कि जो भी व्यापारी बेईमानी से काम करते हैं, कम माल तोलते हैं, तो उनके शरीर से उतना ही माल का वजन के बराबर हिस्सा काट लिया जाएगा। और इसके शासनकाल को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने मूल्य को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही उपाय किए। इसके बाद दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने अपने सेनापति जो था मलिकापुरम को भेजा था। इसके बाद आते हैं, देखिए इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कराए गए हैं जो कई बार प्रश्न पूछता है। जयमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला व 1000 खंबा महल। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि 1000 खंबा महल किसने बनवाई, सिरी का किला किसने बनवाया, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाई, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद महत्वपूर्ण है दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया, अर्थात इन्होंने अपने शासनकाल में जो राजा है, राजा में दैवी शक्ति का निवास होता है, ऐसे व्यवस्थाओं का यह क्रम प्रारंभ करते हैं। सिकंदर ईशानी की उपाधि इन्होंने धारण की, अर्थात द्वितीय सिकंदर, क्योंकि एक पहला सिकंदर आप जानते ही आया था, उसके बाद इन्होंने खुद को सिकंदर कहा, इसलिए द्वितीय सिकंदर कहा जाता है इनको। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया, यह भी कई बार पूछा गया है। और अलाउद्दीन द्वारा एक अधिकारी नियुक्त होता था, इसका नाम था परवाना नवीश। यह अधिकारी वस्तु की परमिट जारी करता था। इसके बाद आता है कुछ ये मार्केट है उस समय के, सहनाई मंडी या खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र शक्कर इत्यादि वस्तु बेची जाती थी। फिर उसके बाद आता है पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जिस पुस्तक में है उसका नाम है तारीख़ फिरोजशाही, जिसके लेखक है जियाउद्दीन वर्मी, कई बार पूछा गया है। और कुछ यहाँ पुस्तकें दी हुई हैं, उसके राइटर दिए हुए हैं जो कई बार आए हुए एग्जाम में। खजानुल फतूह के रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। रहीला की रचना इब्न बतूता ने। फुवत्सा लातिन की रचना शामी ने की थी, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए, अर्थात उसमें बहुत सारे वस्तुओं के नियंत्रित मूल्य थे ताकि मार्केट के द्वारा व्यापारियों द्वारा ज़्यादा बढ़ाया ना जा सके। इसके लिए इन्होंने कुछ अधिकारी नियुक्त किए, उसमें महत्वपूर्ण थे मुहद्दिस और नाजिर, इसे याद कर लीजिएगा किसने नियुक्त किया है। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सबसे पहले जो मिल्क इनाम व वक्त इनाम से कई प्रकार की भूमि का बंटवारा किया जाता था सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा, तो उस सबको इन्होंने छीना और उसे खालसा भूमि में बदल दिया। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, और कुछ ये पॉइंट जो मैंने लिखा है कि अलाउद्दीन के 2 सपने थे। एक था विश्व विजय प्राप्त करना अर्थात सिकंदर सानी, तथा दूसरा था नया धर्म स्थापित करना। इसने शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसके बाद देखते हैं क्या क्या है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नए कर लगाए। एक था चराई कर, अर्थात दुधारू पशुओं पर जो चरते थे तो उन पर कर लगाया जाता था, गड़ी कर।
गढ़ी कर जो घर और झोपड़ी पर लगाया जाता था। इसके बाद प्रारंभ देखते हैं क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, अलाउद्दीन की मृत्यु के बारे में डेट याद रखिए 1316 में हुआ, तो ये भी आया हुआ है। इसके बाद आते हैं शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो 1316 में दिल्ली के सिंहासन में बैठते हैं। इनके बारे में प्रश्न पूछता है कई बार, ये जो है नग्न स्त्री पुरुष की पसंद इनकी थी, अर्थात मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर भी आ जाते थे, कभी कभी नग्न होकर भी दौड़ा करते थे। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि किन्हें नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, या दरबार में कौन नंगे दौड़ा करते थे, या ऐसे तमाम प्रश्न जो इसमें लिखा हुआ। देखिए, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, अर्थात मुबारक खिलजी था, इसने खलीफा की खुद ही उपाधि धारण कर दी थी, क्योंकि उस समय खलीफा ही था जो मुस्लिम धर्म का सर्वश्रेष्ठ नेता होता था, तो इन्होंने खुद ही धारण कर लिया। उसके बाद देखते हैं मुबारक के ही वजीर जो थे खुसरो खां, इन्होंने इनकी हत्या कर दी और खुद पैगंबर के सेनापति की उपाधि के साथ दिल्ली के शासक बन बैठे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, पॉइंट्स थे जो हमेशा खिलजी वंश से आते रहते हैं। इसमें एक है अमीर खुसरो जो छूट रहा है। अमीर खुसरो के बारे में बहुत प्रश्न आता है। इनका मूल नाम मोहम्मद हसन, इनका जन्म बदायूं जिले के पटियाली में हुआ था 1253 में। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम कई बार पूछा गया है। और बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तृतीय हिंद अर्थात भारत का तोता के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। तो कई है प्रश्न जो आते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी यह टॉपिक अच्छे समझ गए होंगे। और यही ऐसे पॉइंट है जो बार बार घुमा के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है, अगर खिलजी वंश पूछा जाता है तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। राधे राधे।